थोड़ा 18+ हो जाएगा मामला, बता देता हूँ आपको, कट करना होगा कर देना। तो जो उनकी मदर थी, उनके पीछे एक जिन था, जिन पड़ गया था। अच्छा। और वो रात को प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करता था, लाइक निशान में सब होता था पूरा उनकी मदर के साथ ही। तो सुबह उठ के परेशान, तो फादर भी परेशान, ये भी परेशान की। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हॉरर टॉक होने वाली है हमारे बीच। जरूर देखना ये पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है एक ऐसी चीजों की जो कि ये हमारे जो गेस्ट थे ये दावा करते हैं कि ये मरने के बाद जो लोग होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कई ऐसी, जो आपने टाइटल पढ़ा, ऐसी कई धमाकेदार बात इसमें होने वाली है। लेकिन ये वीडियो शुरू में बनाने का जो कारण है वो रीज़न ये पड़ रहा है, हर बार हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, सच में कोई रीज़न नहीं है। सब कुछ सेटअप्स के साथ हुआ, हमने बड़े बड़े कैमरास के साथ ये जो है पॉडकास्ट शूट किया, लेकिन इन माइक्स ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बड़े मुश्किल से एक कैमरा की फुटेज से हमने वो निकाला है। तो हाथ जोड़ के पहले तो आप सभी से अपोलोजाइज है कि थोड़ी सी बैड ऑडियो है, मतलब उतनी लेवल की प्रोफेशनल नहीं है। हमने जितना उसको करेक्ट करने की कोशिश करी, बहुत हद तक हमने ऑडियो सही कर दिया, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना, पूरी वीडियो देखना, हो सके तो हेडफोन लगा के देखना बेटर एक्सपीरियंस के लिए, स्किप बिल्कुल भी मत करना। हम इस शो को यहां से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। क्या आप नई गाड़ी चलाना चाहते हैं? नया iPhone 15, नया Samsung S23 Ultra या फिर एप्पल की सीरीज 9 वॉच, ये सब आपका हो सकता है। इसी के साथ साथ आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, वो भी आसान तरीकों से। ध्यान से सुनिए मैं जो कहने जा रहा हूँ। 1xBet ये इंडिया का पहला प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है। कुछ भी नहीं करना है, जो नेक्स्ट IPL मैच आएगा उसके अंदर बस आपको प्रेडिक्शन करनी है, और अगर आपने सही गैस करा तो ये सारे प्राइजेस गाइस आपके हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1xBet प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर है सबसे बेस्ट विनिंग्स ऑड्स और सबसे हाईएस्ट कैश बोनस। कुछ भी नहीं करना है, मेरे दिए गए लिंक पर पिन कमेंट में जो दिया गया लिंक है उस पर जाके क्लिक करें और मेरा प्रोमो कोड यूज करें और पाइए वेलकम बोनस अप टू 43,000 रुपीज अपने फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर। इस मौके का गाइस जरूर फायदा उठाइए। यूनाइटेड बाय क्रिकेट, यूनाइटेड बाय विन। बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो, नमस्कार, हाथ जोड़ के सभी को मेरा प्यार। आज है ना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार हम पॉडकास्ट लेके आए भाई के साथ, और टॉपिक्स जो है ना वो इतने सारे हैं कि वो भाई के मुझे सुनते हैं। तो भाई आज हम किस बारे में बात करेंगे, आप थोड़ा बताओ। पहले तो अपने बारे में बताओ और फिर हम किस किस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो बताओ। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने यहाँ बुलाया। हम तो रियल हिट वगैरह देखे, आप ही कई चैनल सबसे पहले मुझे मैंने ढूंढा, वो हुआ तो रियल वन देखा था, तो मुझे लगा आप काफी सीरियस हो, मतलब क्योंकि आपका जॉनरा ऐसा है, तो सीरियस हो, स्पिरिचुअल वगैरह उसमें। पर मैंने जो उनके व्लॉग देखे ना, मुझे बड़ा मजा आया। वो अच्छा उस साइड बड़ा एक फन साइड दिखा, नेचुरल साइड। तो फिर मैं आपको बहुत फॉलो करने लगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा उस जॉनरा में। तो उस जॉनर से फिर और यूट्यूबर्स आते, जैसे अक्षय वशीष भाई है, आपने उनके साथ भी पॉडकास्ट किया। तो मुझे वो दिखी कि स्टोरी टेलिंग एक बहुत बढ़िया वो है, क्योंकि पॉडकास्ट हर एक को एकदम से शुरू नहीं कर सकता, आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। तो वहां से ही मैंने फिर वो स्टोरी टेलिंग शुरू किया, वो मेरा चैनल का शुरुआत थी। अच्छा। तो फिर मैंने हिंदी में वीडियोस बनाए, पहले मैं इंग्लिश में बनाता ब्लॉग्स, ये वो व्लॉग्स, मतलब जैसे कहीं घूमने का बता दिया कि ये होटल ऐसा है वो है। तो ऐसे मेरे चैनल का कह सकते हो नेक्स्ट वर्जन आया। अच्छा। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं खुद एक्चुअली मेरे चैनल का नाम है कबीर आदित्य, मेरा खुद का नाम है आदित्य भाटिया। अच्छा। मैं पंजाबी हूँ, बट जैसे मॉम यूपी की है, डैड उत्तराखंड के, पर हम बाहर रहते हैं। घर तो दिल्ली में ही है, बट 18 साल से हम बाहर काम कर रहे हैं। डैड का बिजनेस है तो मैं उसमें करता हूँ, इंडिया आते जाते रहते हैं लोकेशन पर। अच्छा। तो ये बेसिक मैं अपना इंट्रो है, पैशन की तरफ से यूट्यूब शुरू किया बस। अच्छा, और एक वो जो आप बता रहे थे कि मरे हुए लोगों से बात करना, कुछ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली क्या था, शुरुआत में आपको पता नहीं चलता कि आप पैरानॉर्मल से इंटरेक्ट कर चुके हो। बहुत बाद में आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो आपको फील होता है कि यार ये नेचुरल नहीं था या सपना नहीं था। क्योंकि जो मरे हुए लोगों से मैं कहानी बताऊंगा ना, जो बात तो ये वो ऐसे था कि जस्ट आंख बंद करके अपने आप डिस्कस हो रहा है, विजन है। और कुछ मैं ऐसी डिटेल्स बताऊंगा कि जो मैंने जैसे उस बंदे को कभी जिंदगी में नहीं देखा, बट आई कुड डिस्क्राइब कि कैसा कौन क्या था। जैसे मेरी मम्मी की दादी, लाइफ में नहीं देखा उनको ना, उन्होंने मुझे
मम्मी की दादी। मम्मी की दादी। अच्छा। पर वो मुझे दिखी और जिस हिसाब से सूट वूट था वो सब, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने सीधा फोन किया, फिर फोटो दिखा, कोई है बची, देखा तो सेम कलर सूट, सेम वैसी दुपट्टा जैसे पंजाबी दादियाँ बांधती है वगैरह। तब मुझे रियलाइज होने लगा कि कुछ है इसमें, कि दैट आई कैन कुछ स्पिरिचुअल और इससे पहले सुपरनैचुरल कभी भी नहीं देखा गया। देखा होगा, पता ही नहीं चला होगा। जैसे बाहर कभी होता है ना ग्रेवयार्ड, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि हमारी बाई चांस कभी फोटो पे कभी आग पड़ रही हो या फिर ऐसे मैंने नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हो। मुझे लगा, पर हाँ। लिटरली वो एल्बम पहली बार निकाली उन्होंने, जो एक थी उनके, जो मेरे कजन के फादर की शादी के टाइम की। अच्छा। तो वो तो मैंने कभी देखी नहीं थी। मैं को देखता भी तो बच्चे गए किनारे खेल रहे, गर्मी की छुट्टी है, मना कौन कह रहे कि भाई ये एल्बम दिखा। ना कभी मिला, मैं अपनी नानी सकते तक से नहीं मिला था। एक फोटो थी बस उनकी, जो होते ना डेस्क पे लगाते हैं वो फूल के साथ, बस वही, तब से वो वही एक देख रहे। तो होता है, फील हो जाता है जब शुरुआत में जो कुछ कह रहे हो, जो पैरानॉर्मल कहाँ से शुरू हुआ। एक इंसिडेंट हुआ था मुझे यूनिवर्सिटी के टाइम। अच्छा, ये इंडिया की बात है? एबरडीन स्कॉटलैंड में जब मैं पढ़ रहा था, मेरा फ्लैटमेट था वेनेजुएला का, उसका नाम था जीसस। अच्छा। मदर का नाम था मेरी। बहुत रिलीजियस क्रिश्चियन था वो। मतलब ऐसा था कि अगर ये पॉडकास्ट मैंने रियल पे भी कहा था, देखेगा ना वो बंद कर देगा, इंग्लिश में भी होता है वो बंद कर देगा, कह मुझे नहीं, मुझे डर लगता है। तो हम क्या होता है, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में होते हैं, फिर सेकेंड ईयर से आपको फ्लैट चुनना होता है, फ्लैटमेट पे जाते हो। तो हमने कर लिया, फ्लैटमेट ने मेरे, हम रहने लगे। तो जैसे ही फर्स्ट डे एग्जाम खत्म हुआ और हम शिफ्ट हो रहे थे, उसका कमरे पे जो बेड था, जो बेडशीट थी, मैट्रेस था, उसमें ऐसे ही पता नहीं क्यों उसने ऊपर करके देखा, वहां पड़ी थी एक फोटो अपसाइड ऐसे, उसने ऐसे करके देखी, वापस रख दी। मैंने कहा क्या क्या देखा, क्या छूमत पता नहीं क्या है। मैंने फोटो देखी तो उसमें थी जैसे एक लड़की जा रही हो और उसकी नॉलेज के बिना उसकी फोटो ली हुई हो और उसका हैट वैट पूरा ढका होता। तो उसको प्रॉपर फ्रेम करा के रखा हुआ था? वो जैसे वो पहले के जमाने में रोल से नहीं आते थे फोटो, हाँ। कि पिक्चर वो धुलवा के वगैरह, वैसी बिल्कुल वही फोटो। पता नहीं कब से थी, किसकी थी, बस पड़ी हुई थी। मैंने कहा क्या कर रहा है फालतू में, ठीक है रख दे। अब भाई सब हमने पार्टी करी, ड्रिंक किया, वो जो भी कुछ महीने बीत गए, फिर शुरू हुई रात को नॉकिंग। अच्छा। नॉकिंग की आवाज। अब आदमी कहता है कि कोई पी पा के कर रहा, अब दिन में भी होने लगी। अब मुझे लगा मैं ही हूँ, तो मैंने इसको बोला, कह रहा भाई थैंक गॉड तूने बोल दिया, मुझे लगा मैं ही हूँ। तो बाद में हमें लगने लगा कि कोई पीछे है, प्रेजेंस तो एक फील होती है कि आदमी खाना बना रहा है, बिजी है, म्यूजिक लगा रखा है, दोपहर का 2 बजे का टाइम है, कोई चिंता नहीं। एंड सडनली आप पीछे मुड़ते कि कोई आया, कोई। अब आप कह सकते कि इसका वो होता है ना, बेनिफिट उठा दे सकते कि ये पैरानॉर्मल कुछ नहीं है, ठीक है। बट फिर जो फोटो थी, मैंने कहा इसको लगा देते कॉरिडोर में, एक शीशा था, मैंने उस पर ऐसे ही फ्रेम के बीच में उसमें लगा दी। उसके बाद नॉकिंग कर। अब ये क्या था हमें कुछ आइडिया, बट वो एक कह सकते हो पहला टेस्ट था जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड। तो उसमें कितना हम बिलीव करें या नहीं, बट मेरा जो एक बार स्ट्रॉन्ग बिलीव हुआ जब मैंने कुछ देखा बाकू में। ये थी जब मैं जहाँ में रहता हूँ उससे बैठा। अच्छा। तो मेरे फ्लैट अपार्टमेंट जैसे ऐसे ही हैं, पर और थोड़ा 15 फ्लोर की है, 15 फ्लोर की है। तो मैं 4 बजे आया, चाय पी के हुक्का मार के, दारू नहीं पी। तो आई वांट क्लियर रहता है कि लोगों को लगे कि तुम लोग कुछ भी देख लिया, कहीं बस में हो गया वही। हाँ, बस सोबर था। दोस्त बहुत टाइम बाद आया था, मेरा बचपन का दोस्त मिले और हम आए। और फिर वो ऐसी सड़क है कि कोई ना कोई गाड़ी चलती रही। अच्छा। काफी समय उस दिन कुछ नहीं था। तो मैं टैक्सी से उतरा जो ऊपर से, और एक 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। यहाँ फुटपाथ था और यहाँ सड़क जा रही थी। तो मैं जहाँ उतरा फुटपाथ पे, मैं ऐसी लेफ्ट को देखा, लड़की खड़ी थी हैट में, जीन्स वीन्स, पर उसका चेहरा वो पिक्सेलेटेड ब्लर नहीं आता टीवी पे कभी। आप सोचो वो चेहरे पे किसने पेंसिल रन कर दी, ऐसे इतने करीब। और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। बिल्कुल साफ ऐसे। मैं होता ना, अभी देखता एकदम से ऐसे कि ये क्या है, दिखता रहा, मुझे समझ ही नहीं आया क्या था। तो जैसे ही मैं थोड़ा 4 कदम गया, वो गाड़ी से कब बाहर आ गए, उतने में वो वहां खड़ी थी। मैंने कुछ सुना नहीं उसमें, मैंने कहा ओके आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, पर ये चेहरा क्या है, चेहरा था क्या है। तो बस मैं फिर वो फिर बाद में कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोलने लगी जो समझ के बाहर। मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, लेकिन वो कुछ और ही लैंग्वेज थी, कुछ और मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कौन सी कोई लैंग्वेज भी है या क्या है। जैसे ही मैं गया आगे, मुड़ के देखा तो वो गायब, जैसे वाइट धुआं दिखा एकदम। अब क्या है इसमें, आप कितना बिलीव करोगे, आप इंजीनियर होते नहीं मैं बिलीव करता हूँ इन चीजों पे।
एज एन इंजीनियर उस वक्त मैं कह रहा मैं हूँ पहले बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हाँ। लेकिन अब बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ इन सब चीजों में। सी मैं उस टाइम की मैं अपनी मेंटालिटी बता रहा हूँ, मैं इंजीनियर था हम्म। तो आदमी इंजीनियर होता है कि अरे लॉजिक पे जाएंगे, लॉजिक पे जाएंगे, हाँ। ये सब तो फालतू की बात है। उस वक्त थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि शायद कुछ होता है, शायद कुछ हो सकता पहले तो आदमी के ठीक है ग्रेवयार्ड में दौड़ने जाते थे हम, बैठे रहते थे रात भर। है। लोग ग्रेवयार्ड में ग्रेवयार्ड लोग दारू भी पीते हैं रात को भी। रात को 2-2 बजे के अच्छा। 1 बजे में दौड़ता था, मेरे घर के पीछे ही था, हम्म। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, और खुले होते मतलब नॉर्मल पार्क के अंदर ग्रेवयार्ड बने हुए हैं। आप समझ लो ग्रेवयार्ड को पार्क बनाए, ओके। वहाँ घास फूस होगी, आपको बैठने की जगह होगी, आप वॉक पे जाओ, आप लोग भीड़ मार रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी बाहर ही मैंने सुनी है, ऐसा होती है। वो क्योंकि मेरे ये मानना है कि वो स्पिरिचुअल साइड में कुछ की सारे ट्रेडिशंस करके वो एक होते हैं ना मुक्ति नहीं मिली, कुछ ना कुछ होता है, या फिर एक जो अनटाइमली डेथ जो पैरानॉर्मल है मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से भी है काफी, पर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि यार ये वर्ल्ड वॉर 2 के इस समय की कुछ किया था, सही बात है। क्योंकि उन्होंने बाहर जो यूरोप कह लो, जो क्रिश्चियन कंट्रीज कह लो, वहाँ ब्लडी वॉर्स बहुत देखे हैं, बहुत एक डार्क हिस्ट्री रही है, बहुत डार्क हिस्ट्री रही है, रही इंडिया में भी है, बट रिलेटिवली हम नए हैं, हाँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि वहाँ ज्यादा पाई जाती है। तो हाँ, तो वो इंजीनियर की जॉब करती, फिर वो निकली जब मैं एक वर्क ट्रिप पे था फ्लाइट में, तो एक्चुअली वो दूसरी बार हुआ था, पहला मैं बताता हूँ। हम गए थे घूमने फैमिली फ्रेंड्स, और मेरी उम्र कोई नहीं था, पेरेंट्स वजह से वहाँ चला गया ऐसे ही, दारू पी आ जाऊंगा। हम गए बाकू शहर से पहाड़ों पे, उसके पहाड़ों के फिर बाहर बड़े हरे पहाड़ है वहाँ पे, स्की रिजॉर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो जब भी कोई बाकू ने मुझे बताना मैं पूरा सेट करूँगा। तो हम गए मिनी वैन लेके, और मिनी वैन लेके आए, तो एक फैमिली फ्रेंड था, उसकी जस्ट 1 वीक बाद हम रिटर्न के बाद, संडे था, और उसकी जस्ट अगले संडे ही पास्ट हुए। अच्छा। पास्ट हुए, वी डोंट नो क्या था, कुछ हेल्थ इश्यूज पहले से थे, उनको शुगर थी या क्या था, कुछ नहीं, ही जस्ट पास्ट अवे। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, दैट्स इट। तो फिर उनका क्या था, वो सीनियर थे काफी, उनके बेटे भी थे, उनकी भी शादी थी, छोटा बच्चा था, बट क्या होता है वहाँ इंडियन कम्युनिटी जहाँ स्मॉल होती है ना, बहुत फॉरनर्स में, तो बहुत क्लोज हो जाते हैं कि हेल्प करना, क्योंकि आपको बॉडी ट्रांसफर करनी है इंडिया, आपको फटाफट फ्लाइट टिकट बुक करनी है। ये भी नहीं है कि बापू से दिल्ली जो डायरेक्ट फ्लाइट है, उनको जाना था जोधपुर, अच्छा। वो भी कनेक्टिंग वो करना है, कैसे जाएंगे, हाँ, वो बॉडी का भी वो जो सर्टिफिकेट्स, वो सब परमिशन ऑल दैट। तो एक फ्लाइट में जो बॉडी जा रही थी, वो उनका बेटा और वो एक में जा रहे थे, बट एक फ्लाइट में जा रही थी जिनकी डेथ हुई, उनकी वाइफ और उनकी बहू और उनका ग्रैंडसन, वो एक अलग फ्लाइट में जा रहे थे, क्योंकि मिली नहीं थी। लास्ट मिनट आप एक दिन पहले बुक करो, कौन सी क्या मिलेगी, और मिली भी डायरेक्ट नहीं, कजाकिस्तान के थ्रू, तो इतना बहुत वो हो गया था। जब मंडे की बात है, जब संडे भी तो मंडे की थी, डैड जल्दी चले गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट छोड़ना है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, लैंग्वेज इश्यूज भी होता है थोड़ा इंग्लिश का। तो फिर बाद में मैं डैड को बस ऐसे ही बोल रहा था, वो एयरपोर्ट पहुंच गए, बात हुई थी, वो जा रहे हैं, मैं ऑफिस संभालूंगा, फिर मैं घर चल जाऊंगा टैक्सी से। मैं ऐसे कॉल किया, डैड क्या मैं एयरपोर्ट आऊँ, फिर तू क्या करेगा? मैंने कहा पता नहीं, मुझे लगता है मुझे आना चाहिए। कह नहीं नहीं तुम मत कर, हम तो हो गए ऑलमोस्ट जाने वाले हैं, ठीक है। और वो टैक्सी से जैसे ही मैं उतरा घर पे, जहाँ मुझे घर के नीचे ही देखी थी, बट घर पे जब मैं उतरा, घबराहट, गर्मी, पसीना, और एकदम से होता है ना एनर्जी ड्रॉप, ऐसे नहीं कि बुखार, लो फील हो जाना, बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जी, डिप्रेस नहीं, फिजिकली वीक, लाइक एकदम शोल्डर डाउन, बस ढके कि जस्ट पहुंच जाऊं घर, लेट जाऊं, गर्माहट। और वहाँ इतनी गर्मी नहीं थी उस वक्त, बहुत गर्मी, एकदम जैकेट वैकेट पहनने की थी, उतनी ठीक ठाक ठंड थी, ज्यादा नहीं, और एकदम पसीना सा, घबराहट। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, कॉफी पी रहा था, पेरेंट्स भी आ गए। मैंने कहा जब से आप आए बड़ा लो फील हो रहा है यार, बड़ी गर्मी सी लग रही है, क्या है पता नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा। मुझे फिर उनका चेहरा आने लगा बार बार, जिनकी डेथ हुई थी। और इस कहानी के बाद मैं लास्ट में एक और बताऊंगा कि जो मुझे क्या फील हुआ था। तो मुझे वो फील चेहरा आ रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये उनका चेहरा बार बार क्यों आ रहा है। और मैंने कहा हो सकता है बिकॉज ही पास्ट हुए, तो सदमा लगा है मुझे। फिर मैं अपने कमरे में गया एंड जस्ट मैंने अपने आंख बंद करी एंड ही अपीयर्ड। वो रो रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो कार्गो होता है ना प्लेन का, जो लगेज का, वो वहां पे बैठ के रो रहे थे। मुझे वहां दिखे ऐसे आंख बंद करके, बस वो ऐसे दिखे रोते। मैंने कहा क्यों क्लिक हुआ। हाँ, मैंने कहा ये कुछ अलग है, ये मैंने कभी आज तक एक्सपेक्ट क्यों करूँ, सपना भी नहीं है, सपने में कुछ भी हो जाता है कि आदमी हिटलर से लड़ रहा है, विराट कोहली के साथ छक्के मार रहा है, ऑल दैट।
पर मैंने कहा ये क्या है, ये कुछ अलग है। मैंने कहा लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये बोल रहे थे कि मैं नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी मैं हो जाऊँ, मुझे और लाइफ जीना था। मेरा यूएस का वीजा था, मुझे यूएस घूमना होगा, मेरा पोता भी है वो है। तो मैंने बस ये कहा कि आप देखो सब हो जाएगा ठीक, आपके बच्चे सेटल्ड हैं, सबकी शादी हो चुकी है, और जो आपका जो आगे ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी बहुत अच्छे हैं, बस उनके लिए आप खुश रहिए, आपने पूरी जिंदगी जी। फिर वो रोना चुप हुए। और उसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन, बिजनेस क्लास एयरपोर्ट। अब बिलीव नहीं करेगा, चश्मा वश्मा पहन के प्रॉपर टी शर्ट, जो एग्जैक्ट मैंने ट्राउजर और टी शर्ट ब्लू थी शायद और चीनोस क्रीम कलर की। और मैंने उनके बेटे को बताया, कह रहे वो बहुत पहनते थे, जो मैं कहानी सुना था उनको, तो उन्होंने कहा ये बहुत कपड़े फॉर्मल पहनते थे। और मैं वो सीट भी बता सकता हूँ बिजनेस क्लास लाउंज में कहाँ वो बैठे थे। और जैसे ही मैं उनके पास, मैं जैसे एक सीन कट हुआ और मैं खड़ा हूँ उधर, तो मैं चलता हूँ विजन में एंड आई बोलता हूँ कि नमस्ते कैसे क्या। कह रहे अब तो पैसे भी नहीं लगने, कहीं भी ट्रैवल करो, कहीं भी बैठ जाओ, लाउंज के भी लगने, और दे ताली करो। और बहुत हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी मजाक किया ऐसे ताली दी, ये लोग आदत होते किसी को कि दे ताली वगैरह, तो वो सब ऐसे करते थे। मुझे अभी भी समझ आया, मैं कहीं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इतना मैं अच्छा, इस चीज को कभी क्रैक करने की कोशिश करी? नहीं, मुझे समझ नहीं आया आज तक कैसे क्या है। क्योंकि जब ऐसी कहानियां थी, ऑब्वियसली जब सब्सक्राइबर्स सुनते हैं तो वो कहते हैं हमारे डेड पर्सन रिलेटिव से बात करो। बट मैंने वो भी कोशिश करी कई बार। एक बार हुआ, ये क्या बना हुआ है मतलब? ये भी कुछ नहीं, ऐसे ही फन है। कई लोग पहनते हैं ना इन चीजों नहीं, को। मैं वो सब नहीं मानता। अच्छा। डैड ने बोला था तो मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं ये रियलाइज किया कि जब आपका एक इमोशनल कनेक्ट हो उस पर्सन जो पास्ट हुए या जिसका पर्सन पास्ट हुए, तब आपका कम्युनिकेशन में चांस बढ़ता है। मैंने ये नोट किया। अच्छा। जब आपको रैंडम स्ट्रेंजर आएगा, मैं नहीं करता हूँ चाहे कितना भी, बट आई हैव नोटिस कि थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट रहा होगा, देयर इज हाई चांस कि मैं बात कर सकता हूँ। इसलिए इनके फ्रेंड के साथ, जो डैड का फ्रेंड था, बाकी भी हम साथ ही घूम के आए थे, शौक लगा था, फील हुआ था, तो इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ एक इमोशनल कनेक्ट से ही एक कम्युनिकेशन। ऐसे ही गर्मी पसीना फ्लाइट में, एंड आई किड यू नॉट, मैं आंखें बंद करी और मुझे नजर आया वो घर, जो जैसे पहले घर था, वहाँ एक आगे शॉप थी, मुरादाबाद में था ये। अच्छा। हाँ, और तब जब तक मैं बचपन में जाता था, और तब बाद में तो आपको तोड़ के बेचते चले गए, शॉप थी। पर मुझे बीचों में देखा वो हैंडपम्प था शॉप की, और मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे मेरी नानी की फोटो, नानी दिख रही थी कुछ है। मैं गया अंदर कमरे में, क्या है कैसे, लास्ट में वो दिखी, वो एक कमरे में झांकी और चलने लगी रोती हुई। मैंने क्या हो गया, कह रहे बाकी सबका, जब तक हम घर शिफ्ट कर चुके, मैंने कह रही बाकी सबका, अरे आपको नहीं पता तो शिफ्ट हो गए दूसरे घर, कह रहे मैं बहुत अकेले पड़ गई। वो फिर जाने लगे। मैंने कहा रुको, मुझे सवाल कुछ पूछना है। अच्छा। इस वक्त मुझे बिलीव होने लगा कि शायद आई कैन कम्युनिकेट या कुछ, मुझे बिलीव ज्यादा होने लगा रादर देन वो जो इंजीनियर वाली अक्कल। तो मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि जो मेरे बड़े मामा थे, जो उनकी डेथ हो गई थी, उन्हीं के बड़े बेटे थे, वो उन्हीं के कमरे में देख के चली जाती थी। तो मैंने कहा उनकी डेथ जल्दी क्यों हुई, 50 में ही हो गई थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि बचपन में उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था अपने पेरेंट्स का लड़ते हुए, तब से उन्हें वो कलम था, फादर अगेंस्ट ग्रज होता है ना, कि एक बचपन से बैठा रह गया वो, क्योंकि वो जो बोलेंगे माननी नहीं। जो एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं कि बिजनेस में कर ले, पढ़ाई कर ले, वो माननी नहीं है। तो इसलिए उनके फाइनेंशियल लॉसेस, कोई डिसीजन ना सुनना, वो सब होते हैं। और जब मैंने ये बात उनकी वाइफ थी, मेरी मामी, उनसे पूछा, कह रही है आज तक मैंने किसी को बात नहीं बताई, बट उन्होंने मुझे कहा था एग्जैक्टली कि मैंने बचपन में कुछ ऐसा देखा था अपने पेरेंट्स में लड़ते हुए। तो यार मैं तो ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, क्योंकि है ना ये जो चीज तुम बता रहे हो ना, ये इसकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये लेकिन लाखों में किसी एक के पास होती हैं चीजें। मैं सुपर पावर तो नहीं कहूंगा, सुपर पावर वो होती है जब बिल पे किसी के साथ भी कर सको। कई बार नहीं हो पाता, जब सब्सक्राइबर्स जो कई बार भेजते स्टोरी, जो ये फोटो है इनकी डेथ हुई, बट एक दो के साथ हो जाता है क्योंकि इमोशनल कनेक्ट। तो मुझे कहीं भी लगता है कोई ना कोई, जब आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं अलाइंड हो, आई थिंक कोई भी कर सकता है। आई डोंट बिलीव कि कोई पावर है, मेरे मानना नहीं है, क्योंकि वो ये चीजें नेचुरल होती है। क्या होता है, एनर्जी है ना, क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, और क्या होता है, जो
एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो सामने की एनर्जी होती है वो देख के उसको कनेक्शन फील होता है। ये पॉसिबिलिटीज है। एक और मैं जब सोच रहा था एनर्जी जो आपने बताया कि कनेक्ट का, तो लोग पूछते थे कि आपको कैसा फील हो रहा था जब वो खड़ी थी, तो मुझे बड़ी एक वार्म लविंग फीलिंग आ रही थी जब मैंने अपनी नानी को देखा। फिर मुझे दादी जी की मम्मी की दिखी, उन्होंने ये तक कहा था कि खड़ा कितना है, पंजाबी में बात किया था, हम पंजाबी हैं। और मैं पंजाबी सीख रहा था, मैं पेरेंट्स को बोल रहा था तुम पंजाबी में बात करनी चाहिए, और उन्होंने बोला एंड बाय गॉड, कसम माँ की मेरी, मैं सिक्योरिटी चेक से कड़ा उतार दिया था और फिर मैंने कहा मैं नहीं पहना, मेरे मन में। और जैसे ही ये फ्लाइट में हुआ मैंने बोला वापस कड़ा पहन लो, कभी मत हटाना, क्योंकि उन्होंने कहा कड़ा सीखते थे। और लिटरली वो फोटोज, मैंने वो ड्रेस, बिल्कुल वो मेरी दादी की मैच हुई, वो मेरी मम्मी की दादी की। तो वहां मुझे बिलीव, और मैंने कहा हैंडपंप था क्या, क्या तुझे कैसे पता? मैंने कहा मुझे दिखा, क्योंकि मेरे टाइम पे दुकान पे पहले था पहले था, तब था मेरी मम्मी पेरेंट्स की शादी के टाइम पे। ओके। मैंने फिर कहा वहां से लौट के वहां पे दुकान बन गई थी। मैंने कहा हैंडपंप कैसे था, क्या तुझे कैसे पता? कुछ ऐसी ऐसी चीज हुई, तो फिर उस वक्त हो गया कि ओके, रिस्पेक्ट की एक स्पिरिचुअल साइड होती है। अगर भगवान है पॉजिटिव एनर्जी, ऑब्वियसली अगर भगवान है तो शैतान भी है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। ये मैं मानने लगा ऐसे, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि भूत, अरे यार चल मैं इतनी भी लेकिन जिसके साथ गुजरती है ना उसको पता होता है। उसको पता होता है। अभी मैंने एक चीज देखी थी, मैं भी पहले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था। एक ऐसी बाबा है, मैं उनके यहाँ पहुंचा तो वो क्या करते हैं, इन चीजों का इलाज करते हैं। तो मैंने देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और उसमें से चलो 70% अविश्वास हो सकता है या कोई ढंग से डायग्नोस नहीं हुई है, हाँ। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 30% इतने जेन्युइन लोग ऐसे परेशान थे ना अपने बच्चों को लेके, इन चीजों को लेके। तब मेरे को समझ में आया कि कुछ तो है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर जिस ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1100। मुझे कहानियां आती है जो हॉरर की, अब मानोगे नहीं, हर चौथे घर में आपको एक सब्सक्राइबर की कहानी भी बता रहे थे आप। काफी है, हर चौथे घर में काला जादू। अच्छा, मुझे ऐसा देखा है मैंने, काला जादू इतना मैं कॉमन। आजकल स्टडी कर रहा हूँ काला जादू हाँ, के ऊपर। पहले मुझे लगता था गाँव में होता है, हाँ। या हम बोलते थे बंगाल छत्तीसगढ़ हाँ, से। हाँ, हाँ। यार बड़े बड़े शहरों में बड़े 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 लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ हो रखा है। जो पैसे वाले भी। और मैं भी इस चीज का दावा कर सकता हूँ कि हर तीसरे से चौथे घर में ब्लैक मैजिक का शिकार कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन हमें अपनी डेली रूटीन की लाइफ में ना उस चीज को पता नहीं लग पाता। पता नहीं लग पाता। अब एक कहानी थी, मैं मुरादाबाद गया था, तो किसी ने मुझे बताया था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो उनकी जो मदर थी और उनकी 2 बहनें थी, मदर की 2 मासियां थी, वो बीमार रहने लगी थी। और फिर कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो, वो नहीं बचा पाई। पता चला जब क्योंकि पता चला बाद में पंडित जी से बात करके, ओवरऑल जो भी, और बीच में तो मैं कट करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। पता चला कि उन पे किसी ने काला जादू किया था, क्योंकि जो जिनके हस्बैंड की वाइफ, जो जिनकी मौत हुई, उनके हस्बैंड एक पॉलिटिक्स में खड़े हुए थे कोई सीट के लिए, तो उनको हटाने के एक्चुअली उन पर पड़े। तो आप सोचो इस लेवल तक पे बात। बहुत सारी चीजें हैं। हम तो सोचते थे गाँव के उस पर अन्वेषण से, वो अब इस लेवल पे एक अच्छे ठीक ठाक शहर में हुआ है। नहीं, मैं बिलीव करता हूँ प्रॉपर, और काला जादू बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी मुझे कोई कहानी बता रही थी, मैं छत्तीसगढ़ की बस इतना बोलूँगा, मैं उनकी अभी कहानी वीडियो भी नहीं बनाई है, डिटेल में बाद में बनाऊंगा। बट अभी जो हो रहा है ना, उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी और उनकी फादर की थोड़ी रिसेंटली हुई है, 1-2 महीना पहले। और वो भाई बहन है सिर्फ, बड़ी बहन जो बहन है वो ओल्डर है, तो छोटा भाई है। बहन इतनी यंग है कि मतलब जस्ट अभी फर्स्ट जॉब लगी है, ग्रेजुएशन में 22-23 साल होगी, फ्रेशर मतलब। भाई जस्ट स्टडीज कंप्लीट कर रहा है, तो आप सोचो वो दोनों पेरेंट्स खो चुके हैं, प्रॉपर्टी है, अच्छा ही ठाक घर है। अब उनको घर में कहीं से भी सामान निकल, सांप, कीड़े, खाने में स्पाइडर। अभी कुछ दिन पहले मुझे आज बता रही थी कि उस पे 8 फुट का सांप उसके पैरों पे लिपटा हुआ। सुबह उठ कर देखा उसने तो लिपटा। प्रॉपर एजेंसी को कॉल किया उसने कि जो सांप हटाने वाले रेस्क्यू, हाँ, 7-8 फुट का सांप। तो बाद में पंडित जी से वो उन्होंने बताया, बात करी, तो जो उनके रिलेटिव है, कौन बताऊंगा नहीं, कौन क्लोज रिलेटिव है, घर हड़पने के लिए घर में। बहुत सारी जो सांप कहीं से, एक तो मुझे समझ आता कहीं से भी जो कीले आ जाती हैं, ये होता है एक्चुअल।
होता है ये मुझे, होता है। लेकिन बिलीव नहीं होता कैसे जिसके साथ होता है उसको होता है। वो भी बहुत परेशान है। तो वही चल रही थी। मैं मेट्रो में अभी जब था, मैं तो पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई ये तो समझने लायक कहानी है। भाई, क्योंकि वहां पे मुझे डर लगा दिन में, रात को तो मैं पढ़ता नहीं इसके मैसेजेस, मैंने कहा मुझे नहीं। और मुझे सांप से बहुत डर लगता है बचपन से। तो भाई के पास ना कुछ सब्सक्राइबर जो है ना वो अपनी स्टोरीज भेजते हैं, और उनमें से कुछ स्टोरीज भाई कहते हैं जो अभी इन्होंने मेरे को बताई, मेरे को बड़ा मजा आया। मैंने कहा भाई इसको और खींचते हैं थोड़ा सा। और अगर आप भी चाहते हो कि कोई इनके पास अपनी स्टोरी भेजे तो वो भेज सकता है। भाई की जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्या बताते हो, जो वो कैंसर वाला मेरे को थोड़ा सा लगा। तो क्या हुआ, एक पंजाबी फैमिली है दिल्ली में, इकलौती लड़की, उनकी नानी की डेथ हो जाती है कैंसर से। अचानक 1 साल में कैंसर हुआ, 1 साल के अंदर डेथ। ठीक है। बट कुछ टाइम में जो लड़की थी उसको सपने आने लगे नानी के। अच्छा। वो बोलती थी कि बेटा कैंसर मुझे ऐसे ही नहीं हुआ है, किसी ने कराया है वगैरह करके। जो काला जादू जिसने किया है वो एक्चुअली जो नानी की देवरानी के, अब हिंदी में सब समझ जाएंगे, मुझे क्लियर नहीं करूँगा। हाँ हाँ हाँ। कि नानी की देवरानी है, उसने कराया है। क्योंकि जो नानी वाले घर थे वो ज्यादा पैसे वाले थे वर्सेस उनके देवरानी वाले। तो यही था कि सपने में उनका आया कि ऐसे था। पर फिर ज्यादा वो बिलीव नहीं करी, उनको लगा सपना है, ये है वो है। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर में चीज होने लगी। थोड़ा 1 दिन प्लस हो जाएगा मामला, बता देता हूँ आपको, कट करना होगा। तो जो उनकी मदर थी, उनके पीछे एक जिन था, जिन पड़ गया था। अच्छा। और वो रात को प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करता था, लाइक निशान में सब होता था पूरा उनकी मदर के साथ ही। तो सुबह उठ के परेशान, तो फादर भी परेशान, ये भी परेशान की अच्छा। क्या हो रहा है। मतलब जब आप भगवान को इतना पूछते ही है, अब आप ऐसी चीजें झेलो, तो ऊपर से नानी कैंसर की डेथ भी पता चलता है कि यार किसने कैंसर करवाया, तो बहुत एकदम वो फील हो जाता है। तो एक बाबा जी के पास गए ये, तो मतलब जिन किसी के ऊपर आता था, कोई बॉडी जिन बस अपने आप आता था। अच्छा। अपने जो होता है ना, अपनी लस्ट पूरी करने, तो वो फिर बाद में चल जाता है ऐसा था। तो मदर उनकी बहुत परेशान रही। फिर बाद में ये इन्होंने बाबा जी के पास गए, उन्होंने कंफर्म किया कि जो घर में एक सदस्य है, शायद एग्जैक्ट नहीं पता है, देवरानी करके जैसे, बट उन्होंने हिंट दे दी ये है, वो काला जादू कर रही है। उन्होंने ही कैंसर वो नानी को मरवाया था, और उन्होंने ही ये जिन भिजवाया था जो भी हो रहा है। अच्छा। फिर जो लड़की को फाइनली बिलीव हुआ, जो नानी जी बोल रही थी बिल्कुल सच थी। क्योंकि उस वक्त अब तक कितना बिलीव कर लेगी, जिन वाली कहानी के बाद उसको बिलीव होने लगा। अगेन फिर बाबा जी के पास गए, ठीक हो गया था। वो जिन फिर से वापस लौट के आया था 1 आध बार, बट फिर से वो किया तो वो आता नहीं था। बट नेगेटिविटी प्रेजेंस बहुत जल्दी फील हो जाती है। छलावा भी तक देखा उन्होंने 1 बार दिल्ली में। तो जो ये लड़की थी, उसको नेगेटिविटी एकदम जल्दी क्विक कैच कर ली थी। अभी भी उनके घर में वो कहती हैं कि कभी भी आप जो फ्रिज होता है जहाँ पानी में बर्फ निकलता है, वो अपने आप ऑन है। अच्छा, पानी भी नहीं होगा। अभी थोड़ा टाइम पहले ना भाई मेरे साथ एक किस्सा हुआ है ये सेम। ट्रस्ट नहीं करोगे तुम, मेरी फटके हाथ में आ गई। मैं सो रहा था, एग्जैक्ट रात के 3 बज रहे थे, और एकदम से आवाज आने लग गई बहुत तेज, और मैंने देखा था मेरा टीवी ऑन हो रखा था। अभी 2-3 दिन पहले रात को मैंने सोचा शायद कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो मैंने स्विच से ही बंद कर दिया उसको, और पूरे मतलब स्विच से ही ऑफ कर दिया उसको मैंने। लेकिन 3 बजे एग्जैक्ट, अपने आप 3-1 भी नहीं, एग्जैक्ट 3 बजे रात को टीवी ऑन होता है, और मैं एकदम उठ के बैठ गया, और न्यूज चैनल ऑन था टीवी के ऊपर, और यूट्यूब पे मतलब देखते देखते ही मैंने ऑफ करा था लाइव न्यूज, और वही ऑन हो गया एकदम से ही। फिर मैंने कुछ नहीं, मैंने 2-3 गाली बकी। मैं यही करता हूँ, तो मुझे डर लगता है ना। हाँ, मैंने 2-3 गाली बकी, मैं कौन है बहस की यार, ये वो बस किया तो सामने आ, और मैं दोबारा सो गया। वो भी रात में 3 बजे अर्नब जैसा चेहरा अगर आज बंदा वैसे ही करता है। हाँ तो कहा दे। तो वही कहानी जो ये काला जादू की। फिर एक और कहानी थी, काला जादू पे थी, हाँ। दिल्ली की। एक्चुअली जो उनकी, जिन्होंने कहानी सुना, उनकी मदर का ससुराल हाँ। यूपी में कहीं काम था, तो वो गई थी अपने हस्बैंड के किसी काम से अपने ही ससुराल। अच्छा। ये बाहर काम करते थे तो हाँ। हस्बैंड। ये सेकंड स्टोरी है। सेकंड स्टोरी है। हाँ। तो जब वो गई, कुछ दिन में इनको न्यूज आती है बेटी और फादर को कि लोग जल के मर गए। अच्छा। वो वहां गए, तो वो बाद में वो बता रहे कि
इन पे कोई भूत आए, काला जल गया, जो भी कोई भूत आता था, कोई आत्मा थी, उन्होंने इनको ले गई। वो एक्चुअली जल के बची थी, पर 2-3 दिन में ही मौत हो गई, ऐसा था। तो उन्होंने ब्लेम कर दिया उस पर, ठीक है। बट इनको ये पता था, इसलिए बिलीव, रीजन भी क्यों बिलीव किया, क्योंकि उनके मदर को आता था एक आत्मा। तो जो उनके हस्बैंड है, उनके छोटे भाई, वो अनमैरिड थे, वो बार बार कहते थे इनको कि वो उनको पसंद करते हैं। एक दिन वो उनकी मौत हो गई, आई थिंक कहीं नाले वाले में गिर गए, और बिलीव नहीं करोगे, उनको वो आत्मा आती थी नाले से ही, जैसे मट्टी में आत्मा आके गला दबा रही है वो माँ का, उनको दिखती थी। इसलिए वो घर वालों ने कहा कि ऐसे हुआ। असल बात ये थी कि उन्होंने दहेज या कुछ इश्यू था, उसके चक्कर में जला दिए खुद, और ब्लेम इस पे डाल दिया। लेकिन उसके बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई। पैरानॉर्मल तो पहले होती थी, इसलिए उन्होंने ब्लेम इस पे करते कि पैरानॉर्मल ओके ओके बट खुद किए। बट फिर बेटी के साथ हुआ, वो एक बार बेड पे बैठी थी, उनकी माँ गला दबा, कह रही मेरे बकाया के निशान होते, कह रही मैं भी तुझे लेके जाऊंगा। बट कह रही है हनुमान जी की फोटो थी मेरे ऊपर वगैरह, तो मैं बच गई उस दिन। पर वो कह रही है वो अभी भी दिखती है कई बार, अब थोड़ा कम हुआ है। बट एक उनके घर के पास एक शमशान घाट है, वहाँ एक छोटा बच्चा व्हाइट ड्रेस में दिखता है, वो आता है परेशान करने, मारता है या गला दबाता है। तो इन पे अभी भी दो भूत वो अभी भी आते हैं, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है ये, बट ये अभी तक ऐसा है। कह रही मेरे गले में अभी तक वो निशान लगते दबा, यार ये हो क्या रहा है आजकल दुनिया में, मैं किस स्टोरीज में कहाँ आ गया। तो भाई आई होप आपको पॉडकास्ट में मजा आया होगा। मैं तो ना मतलब जब भाई बता रहे थे ना, तो पूरा इमेजिन कर रहा था उन चीजों को, और मेरे को बड़ा मजा आया सुनने में। और ऐसी अगर स्टोरीज आपको भी सुननी हो तो अभी तो भाई अपने चैनल पे भी एक्टिव है काफी ज्यादा, तो भाई के चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पे क्या करना है, लाइक शेयर, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गलत कर रहे हो तुम ये बहुत ज्यादा, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ऐसी किसी और कहानी के साथ या फिर किसी और लोकेशन में मिलता हूं, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।